हेलो एंड वेलकम टू O2IS Academy's यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर एक्सप्लेन सेशन में आज मैं बात करूंगा फिस्कल स्टिमुलस के बारे में। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी भी प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे आके अपने फेवरेट टाइम पे बताया कि हम लोग 20 लाख करोड़ रुपीस का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देंगे कोविड-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट से बचने के लिए देश में, जो कि एक्चुअली 10% ऑफ आर जीडीपी है। तो हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे कि फिस्कल स्टिमुलस होता क्या है, बेसिकली इसकी आवश्यकता क्यों है, किस तरीके का फिस्कल स्टिमुलस होना चाहिए देश में, क्या इतना पैसा लाने के लिए अभी हमें और पैसा और मनी प्रिंट करनी पड़ेगी आरबीआई को, अगर हाँ तो उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, या एट लास्ट प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट्स के जस्ट कि उन्होंने किस तरीके के पैकेज की बात करी है। इसके अलावा यहाँ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी देखने लायक कि अभी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ की बजाय सिर्फ 10 लाख करोड़ के आसपास ही होने वाला है। तो ये इसमें किस तरीके का मैथ्स हमें इम्पोज करना है, कैलकुलेट करना है, तो वो भी हम लोग इस सेशन में देखेंगे। इस लेक्चर का जो पीडीएफ रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, जिसका लिंक स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप O2IS Academy की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स एंड्रॉयड एज वेल एज iOS पे अवेलेबल है। हमारे सारे टीचर्स लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव सेशंस आपको मिलेंगे। सो हम हमारा सेशन शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो करंट सिचुएशन समझिए पहले। अर्थव्यवस्था में 2017 ऑनवर्ड्स ही हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। इसको अरविंद सुब्रमण्यन उस टाइम के इकोनॉमिक एडवाइजर ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम बोलते थे। जस्ट लाइक कि बैंक्स का एनपीए का सिचुएशन बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट्स की इंडेप्टेडनेस बढ़ रही है, उसके चलते ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है। हमारी इकोनॉमी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है जिसमें अक्सर डिमांड जो है वो बढ़ता रहता है, लेकिन प्रेजेंटली पिछले 2-3 सालों में जो डिमांड था, एग्रीगेट डिमांड था, वो कम हो रहा था। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी डाउनवर्ड चल रहा था। अब ओवरऑल इकोनॉमी ऑलरेडी ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज में थी और ये ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम प्रॉब्लम ऑगमेंट हो गए 4 बैलेंस शीट सिंड्रोम बन गया, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इंक्लूड करते थे बैंक्स एंड बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स एंड प्लस 2 और ऐड हो गए विच वाज रियल एस्टेट एंड लास्ट वाज एनबीएफसी। एनबीएफसी सेक्टर में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा क्रंच आया था, आईएलएनएफएस आपको मालूम होगा। सो इन सिनेरियोज के चलते इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशनरी ट्रेंड्स पे चल रही थी एंड देन एक अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंट होता है कि पेंडेमिक सिचुएशन आती है और हम पिछले 50 दिन से ताले के अंदर लॉकडाउन में चल रहे हैं। इससे बुरा समय नहीं हो सकता था इस पेंडेमिक को आने के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी बैड सिचुएशन से वर्स्ट सिचुएशन में एंटर कर चुकी है। 50 दिन से वर्चुअली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो इन सिनेरियोस पे ओवरऑल जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो रुक चुका है। इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्या था? दैट वाज प्राइवेट कंजप्शन जो हाउस होल्ड्स करते थे, दैट वाज इन्वेस्टमेंट्स जो फर्म्स के द्वारा किया जाता था, और सर्कुलेशन चल रहा था मनी का। अब राइट नाउ दोनों ही हाउस होल्ड्स दे आर अंडर लॉकडाउन, फर्म्स दे आर अंडर लॉकडाउन ऑलरेडी। इनमें इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन के सिनेरियोस ठीक नहीं चल रहे थे, तो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो चुकी है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग इन दो इंजन्स पे डिपेंड नहीं कर सकते बिकॉज दोनों के दोनों डिफंक्ट हैं। राइट नाउ गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। इसी टर्म को बोलते हैं फिस्कल स्टिमुलस। तो इस वर्ड को ब्रेक डाउन करिए। इसको कंप्लीटली समझने के लिए हमें इसका शब्दों का ब्रेक डाउन करना होगा। सबसे पहला फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय। सरकार का जो अकाउंट है उसमें से अगर कुछ जा रहा है तो इट्स कॉल्ड फिस्कल। स्टिमुलस एक कॉमन शब्द है जिसका मतलब होता है बूस्टर। अगर आप किसी एथलीट को कोई स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हो तो इट मे बी स्टिमुलेंट फॉर हिम। किसी बुजुर्ग इंसान को हम लोग कुछ इस तरीके का बूस्टर शॉट देते हैं तो इट मे बी स्टिमुलस फॉर हिम। अगर हम इकोनॉमी में एक बूस्टर शॉट देते हैं तो इट विल बी स्टिमुलस फॉर द इकोनॉमी। अगर वो बूस्टर शॉट आरबीआई देता है तो इट विल बी अ मॉनेटरी स्टिमुलस। अगर सरकार देती है तो इट विल बी अ फिस्कल स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब सेम ही रहेगा, एक बूस्टर शॉट है, देने वाला कौन है उसके हिसाब से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। फिस्कल स्टिमुलस में सरकार अपनी जेब से पैसा स्पेंड करती है इकोनॉमी में, बिकॉज मॉनेटरी स्टिमुलस का एक बड़ा लिमिटेशन है। आरबीआई पैसे दे सकता है, आरबीआई पैसे स्पेंड नहीं करता। आरबीआई मॉनेटरी स्टिमुलस देता है तो पैसा रिलीज करता है मार्केट में, पैसा स्पेंड करना वो सरकार का काम है। अगर प्राइवेट प्लेयर्स उस पैसे को स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बैंक्स उस पैसे को लेंड नहीं कर रहे हैं, लोग उस पैसे को ले नहीं रहे हैं, तो मॉनेटरी स्टिमुलस जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, जो हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखा। तो इस सिनेरियो पे फिस्कल स्टिमुलस ही एक बेस्ट चॉइस बनती है जब डायरेक्टली गवर्नमेंट आती है और मार्केट में स्पेंडिंग्स करती है। फिस्कल स्टिमुलस का जो बैकग्राउंड है इट इज रिलेटेड टू जेएम केन्स टाइम।
ये इंसान, अगर आप इकॉनमी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप इनके बारे में बिल्कुल सुना पड़ा होगा। जेम केन्स जो 20th सेंचुरी के रघुराम राजन थे, यू कैन से 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और इन्होंने बहुत इंसिस्ट करा है गवर्नमेंट के एक्टिव रोल में डेवलपमेंट में। इन्होंने बोला कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रहा, इट मीन्स कि एनिमल स्पिरिट्स नहीं जाग रही हैं लोगों की। एनिमल स्पिरिट्स का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर सरकार इन्वेस्ट करेगी, इक्वली इन्वेस्ट करेगी, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बूस्ट होगा और एनिमल स्पिरिट्स जागेंगी। This is what James Keynes का idea है। तो फिस्कल स्टिमुलस इज लिंक्ड विद समवेयर लिंक्ड विद द जेम्स केन्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जब इकोनॉमी में डिमांड वीक चलती है काफी लंबा समय के लिए, तो हमारी इकोनॉमी एक विशियस साइकिल में एंटर कर जाती है रिसेशन के। जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगा तो जो सेल्स हैं, बिजनेसेस की सेल्स जो है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। सेल्स कम होगी तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन कट करना है तो हमें एम्प्लॉयज भी कम करने होंगे, एम्प्लॉयज ले ऑफ होगा तो एम्प्लॉयमेंट, नई रिक्रूटमेंट बंद हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की या तो सैलरी कट हो जाएगी या हम लोग ले ऑफ करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम का लेवल फॉल करेगा। इनकम का लेवल फॉल करेगा तो और ज्यादा डिमांड कम होगी, सेल्स कम होगा, और ये एक विशियस साइकिल है जो कि अल्टीमेटली हमें रिसेशन की तरफ लेके जाता है। अब इसको अगर ठीक करना है तो डिमांड को बढ़ावा देना होगा, एनिमल स्पिरिट्स को जगाना होगा। एनिमल स्पिरिट्स कैसे जागेंगी? जब गवर्नमेंट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इकोनॉमी में थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखेंगे। वो तब दिखेंगे जब सरकार अपनी जेब से पैसा स्पेंड करेगी। दिस इज व्हाट फॉर द स्टिमुलस पैकेज मींट। अब थिंग इज कि अगर सरकार स्टिमुलस पैकेज लेके आती है तो बिजनेस कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, प्रोजेक्ट रीस्टार्ट होंगे एंड जॉब्स क्रिएट होंगी, एंड हेंस दैट विशियस साइकिल जो है वो टूट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर सरकार ज्यादा पैसा स्पेंड करती है, अगर फिस्कल डेफिसिट के रूप में हम लोग बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, तो सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। हमारी सरकार के रेवेन्यू के सोर्सेस लिमिटेड है, हम ऑलरेडी फुल ऑन स्ट्रेच चलती है हमारी सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं। जितना रेवेन्यू आता है उससे हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंडिचर करते हैं। तब आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो घाटा होगा। और ज़्यादा खर्चा करेंगे, आमदनी ऑलरेडी पेंडेमिक में कम हो चुकी है सरकार की, तो और ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। तो हमने जो 2003 में FRBM एक्ट में टारगेट्स लिए थे फिस्कल डेफिसिट के कि भाई 3.5% रखना है, 4% रखना है, तो वो टारगेट दे आर लाइकली टू बी मिस्ड। हालात ही कुछ ऐसे हैं, तो ये दिस इज इनएविटेबल। तो बड़ा क्वेश्चन इज कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? 20 लाख करोड़, 10% ऑफ इंडिया GDP सरकार की जेब में तो पड़ा नहीं, तिजोरी तो भर के बैठे नहीं है मोदी जी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सरकार की फंडिंग का सोर्स क्या रहता है? तो देखिए, सोर्स ऑफ फंडिंग, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग प्रेजेंटली पिछले 20 साल में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स करती है। टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, G-Secs बोलते हैं इनको हम लोग, G-Secs, या यू कैन से दैट जिल्ट एज्ड मार्केट्स। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके मार्केट से, पब्लिक से, कॉर्पोरेट से, बैंक से गवर्नमेंट बोरो करती है। पैसा बोरो किया, उसको स्पेंड किया, वो एक तरीका है। दूसरा है डेफिशिट फाइनेंसिंग। सरकार का जितना घाटा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली RBI से फंड करवाती है। इनडायरेक्ट ये अभी प्रेवलेंट चल रहा था, RBI सरकार से कुछ बॉन्ड्स खरीद लेता है और उनको पैसा ट्रांसफर कर देता है। डायरेक्ट, जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, डायरेक्ट में RBI, ये तो था एग्जिस्टिंग पैसे से, इनडायरेक्टली हम लोग उनको दे रहे हैं। डायरेक्ट में RBI और पैसा प्रिंट करेगा और सरकार को ट्रांसफर करेगा। प्रोसीजर विल बी द सेम, बट यहाँ पे नई मनी जनरेट होगी विदाउट हैविंग एनी सब्सटेंस। तो इस करंट सिचुएशन में जो सबसे वायबल ऑप्शन अभी प्रेजेंटली हमें दिख रहा है, दैट इज द डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अब द थिंग इज कि जो और पैसा प्रिंट करना हमारे लिए सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। देखिए, एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इसके प्रो और इसके अगेंस्ट बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहले भी हमने किया, 1997 तक भारत डायरेक्टली डेफिसिट को मोनेटाइज करता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1997 में इसको बंद करवाया था कि ये ज़्यादा वायबल ऑप्शन नहीं है। तब से लेके हम FRBM एक्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं और सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स को यूज करते हुए। अगर RBI एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी से ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है तो डेफिनेटली ये मार्केट में एक वर्चुअल डिमांड, एग्जैजरेटेड डिमांड को क्रिएट करेगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन। लेटर स्टेजेस पे महंगाई को बढ़ावा मिलेगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा और ये अनकंट्रोलेबल होगा, अनसस्टेनेबल इन्फ्लेशन होगा, जो कि इकॉनमी में
लंबे समय तक हमें प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा पैसा प्रिंट नहीं करते हैं हम लोग, ये एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। बट प्रेजेंटली ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक डाउन टर्न आ चुके हैं, हमें दोबारा से रिकवरी करनी है। वी शेप या यू शेप ये देखने लायक बात है, बट रिकवरी के लिए सरकार को इन्वेस्टमेंट करना है, फिस्कल स्टिमुलस देना है। तो ये फिस्कल स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ पैसा प्रिंट करके ही दिया जा सकता है, या IMF जाने का एक ऑप्शन है, बट स्टिल उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो एट अ प्रेजेंट सिनेरियो, इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिंटिंग मनी कैन बी द गुड ऑप्शन फॉर दिस। बट यहाँ पे भी एक कैविएट रहता है, कैविएट इज कि सही समय आने पर इस प्रिंटिंग को बंद करके जो एक्स्ट्रा मनी प्रिंट हुई है उसे धीरे धीरे मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर लें अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करते हुए, या जो भी इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है। बट द प्रॉब्लम इज कि वो सही समय कौन सा है, ये नोबडी नोज एंड इट इज हार्ड टू डिटेक्ट, क्योंकि जो इन्फ्लेशनरी सिनेरियोज हैं वो एक मॉनेटरी पॉलिसी के साथ लैग पे चलते हैं। एटलीस्ट 6 मंथ्स बाद पता लगता है कि इस पॉलिसी की वजह से ये कांड हो गया। तो ये कुछ प्रो एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, बट प्रेजेंटली मनी प्रिंट करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा अगर इतना बड़ा स्टिमुलस पैकेज देना है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोदी जी की ओवरऑल अनाउंसमेंट की। तो ही सेड कि भाई 20 लाख करोड़ रुपया, 10% ऑफ GDP हम लोग देने वाले हैं। जो मेन फोकस रहेगा वो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड इनके रिलेटेड लॉस पे रहेगा। MSMEs के लिए लोन गारंटी स्कीम्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और बेसिक थीम जो था मोदी जी की स्पीच का, दैट वाज सेल्फ रिलायंट। ये जो सेल्फ रिलायंस है, अभी ये पुराना टाइम वापस आ रहा है। सेल्फ रिलायंस की बात हम लोग 1950s में क्या करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती थी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको भगाने की और खुद पे डिपेंड करने की बात हो रही थी। समहाउ उन टाइम्स में हम लोग वापस आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे सेल्फ रिलायंस के? बिजनेस प्रमोट करने हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथ करना है और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना है। लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। N95 मास्क की सक्सेस स्टोरी प्रधानमंत्री जी ने बताई कि हम पहले सारा कुछ इंपोर्ट किया करते थे, अब 2 लाख पर डे के हिसाब से मास्क देश में बन रहे हैं। आने वाले टाइम में एग्री सप्लाई चेन या जो रैशनल टैक्स सिस्टम है या फाइनेंशियल सिस्टम्स पे और रिफॉर्म्स देखे जा सकते हैं। 5 पिलर अनाउंस करे सेल्फ रिलायंस के लिए। पहला है इकोनॉमी विद पोटेंशियल टू क्वांटम जंप, कि हम लोग करंट सिचुएशन को एज एन क्राइसिस नहीं एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे और आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रो करेंगे, यानी कि वी शेप रिकवरी करेगा इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग्स करी जाएंगी, जो सिस्टम्स होंगे वो टेक ड्रिवन होंगे, डेमोग्राफिक डेवलपमेंट पे काम करेंगे और जो सप्लाई चेन्स होंगी वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड होंगी। बेसिकली हमारा जो सप्लाई चेन का सिस्टम है उसको लोकलाइज्ड करना है, सेल्फ रिलायंस रहना है, किसी अन्य देश पे डिपेंड नहीं करना और मेक इन इंडिया को बूस्ट करना है। ये 5 पिलर प्रधानमंत्री जी ने बताए। लास्ट पॉइंट कि जो 20 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज सरकार ने अनाउंस करा, एक्चुअली उसमें एक कैवेट था। कैवेट क्या था? मोदी जी सेड कि भाई इट विल इंक्लूड जो कि पहले हम लोग RBI के थ्रू पैसा दे चुके हैं या बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं, उनको मिला के 20 ट्रिलियन रुपीस का स्टिमुलस होने वाला है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस दे चुके हैं RBI और बजट के माध्यम से। सो टेक्निकली ये जो अनाउंसमेंट रहेगा आने वाले टाइम में लगभग 10 लाख ट्रिलियन रुपीस का रहने वाला है, जो कि ऑफिशियली डिस्पोज करे जाएंगे सरकार के द्वारा। वो कैसे करेंगे वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगी अभी 1-2 दिन में, तो उस पर हम लोग एक और डिटेल्ड वीडियो ले लेंगे। इन माय ओपिनियन फिस्कल स्टिमुलस जो रहेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़ा गैप है। प्रेजेंटली हमारे जो बैंक्स हैं वो ही इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में लगे हुए हैं, बट वो उतना कर नहीं पा रहे जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड है हमारे आने वाले टाइम के लिए। सो वहां पे सरकार इसको बेहतर तरीके से कर सकती, और ये जरूरी भी है बिकॉज अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी है तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना वो हो नहीं सकती। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, जिस तरीके के इंडस्ट्रीज पे हमें ज्यादा स्पेंडिंग्स करनी होंगी, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। बाकी इसकी जो डिटेल्स रहेंगी वो जैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करती हैं हम इस पे एक और सेशन लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।